कुछ बातें कुछ गीत ये प्रोग्राम लेकर आ रही है आपकी दोस्त मनीषा भटनागर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भारतीय प्रसारण दिवस है आज, तो इस दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने वैसे आपको कह दिया था कि ये दिवस है, तो कुछ आज जो बातें होंगी इस दिवस को लेकर होंगी, कैसी होंगी चलिए ये हम बताएंगे। पर पहले मैं आपको बता दूं कि रेडियो एक ऐसा बेतार यंत्र है जिससे आपकी दिल की बातें आपके बिना कहे गानों में सुनाई देती है। मानते हैं ना आप ये बात? कभी कभी खुद को पता नहीं होता कि हमें क्या महसूस होता है, पर अगर रेडियो में कोई ऐसा गीत आ जाता है या बज जाता है तो आपके दिल और भावनाओं के तार छिड़ जाते हैं। तो रेडियो की बात चली है तो सुनवाते हैं फिल्म रेडियो से इस कार्यक्रम का पहला गीत। अरे फिक्र ना कीजिए, सवाल तो मैं पूछूंगी ही, पर इस गीत के बाद। तब तक ये सोचिए मेरा सवाल किससे संबंधित होगा। शायद ये गाना सुनकर आपको समझ में आ जाए। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले बिसरेगी गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा। मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा, स्टेशन कोई नया ट्यून कर ले जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ, भूले दूसरे की गा के भूल जा, बदला जो रिदम उस पे झूल जा। क्या होगा क्या नहीं होगा ऊपर वाले पे छोड़ दे, ऊपर वाले पे छोड़ दे, आज इस पल में तू जिंदगी को जी जरा, तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। क्या खोया क्या नहीं पाया उस पे रोना तू छोड़ दे, उस पे रोना तू छोड़ दे, बैंड जो बजे तेरा खुल के तू भी साथ गा, दर्द ही बने दवा, फंडा है ये लाइफ का, मन का रेडियो बजने दे जरा, फुल टू एटीट्यूड दे दे तू जरा, टूटा दिल क्या हुआ हो गया जो हुआ,
मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर जी ले तू जरा। जी हाँ, आपका मन का रेडियो तो बजते रहना चाहिए विविध भारती की ही तरह। तो जब रेडियो की बात चली है तो एक ऐसे महानायक थे जो नायक, निर्माता, निर्देशक के साथ-साथ उद्घोषक भी थे। आप सोचिए और फेसबुक पर हमें जवाब भेजें। तब तक आपको सुनवाते हैं ये गीत और सुनते हैं ये गीत जिसमें ये नायक क्या देखना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं, ये सुन लेते हैं।
इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम ओ मेरे साथिया। देखे जरा इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। सारे शहर में हम ही हैं, हम सा कौन है? सारे शहर में हम ही हैं, हम सा कौन है? जी हाँ, सारे शहर से ही नहीं पूरी दुनिया से हमें शुभकामनाएं मिल रही है भारतीय प्रसारण दिवस के लिए। इन शुभकामनाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सुनते रहिए ये कार्यक्रम। और आपको फिर याद दिला दें, आप हमें जवाब दे सकते हैं www.facebook.com/VBS मुंबई। कमेंट पर आप हमें जवाब भेज सकते हैं। तो हमने आपको पूछा था कि ऐसे कौन से महानायक थे जो नायक, निर्माता, निर्देशक के साथ साथ उद्घोषक भी थे। जी हाँ, हमें कुछ जवाब मिले हैं। और जी हाँ, उनका असली नाम था बलराज दत्त, पर फिल्मी पर्दे पर सुनील दत्त के नाम से मशहूर थे। तो इनकी एक ऐसी फिल्म है जहां वो फूल लिए खिड़की पर खड़े होकर गाना गाते हैं। सच में गाते हैं क्या? नहीं नहीं, पीछे से कोई और गा रहा होता है। पर किसके लिए गा रहे होते हैं? तो सोचिए इसके बारे में कि ये कौन सी फिल्म है, और शायद ये गीत सुनकर आपको याद आ जाए और आप हमें जवाब अपने कमेंट बॉक्स पर भेज दें। और जैसा कि आप सब लिख रहे हैं, एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती है ज्ञान का भंडार और है गीत का समंदर, तो थोड़ा ज्ञान आप हमसे भी बांट लीजिए, क्यों? कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम
ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना। आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार हो। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। तुम ही तो लाई वो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। जी हाँ, प्यार प्यार प्यार। और आप अपना प्यार भेजे जा रहे हैं और किसी ने हमें लिखा है कि केबल के लिए तो चार्जेस देने पड़ते हैं पर विविध भारती सुनने के लिए सिर्फ रेडियो ऑन करना होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आपने हमें जवाब आपने हमें दे दिए हैं कि जी हाँ, ये है पड़ोसन फिल्म का ये गीत जिसमें सुनील दत्त खिड़की पर खड़े होकर गा रहे हैं सायरा बानो के लिए और पीछे से गा रहे हैं किशोर कुमार जी। जी हाँ, तो पर और किसी ने लिखा है कि अमिताभ बच्चन। जी हाँ, जब मैंने महानायक कहा जाहिर है सब सोचते हैं कि सिर्फ अमिताभ बच्चन ही हैं, पर मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि सुनील दत्त जी ने अमिताभ बच्चन को उनका पहला ब्रेक दिया था फिल्म रेशमा और शेरा में। तो ये थी इस गीत के बारे में जानकारी जो आपने हमें दी। और मैंने कहा था कि सुनील दत्त असल जिंदगी में रेडियो उद्घोषक थे और आप बहुत लोगों ने ये जवाब में भी लिखा है। तो उनकी एक ऐसी फिल्म है जहां वो खुद रेडियो स्टेशन के गायक हैं और माइक पर गाते हुए उन्हें कोई शर्माता हुआ देख रहा होता है। अब मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कुछ और बताने की ज़रूरत है क्योंकि जवाब तो मुझे लगता है ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं। तो सुनते हैं वो गीत, क्या पता इसे सुनकर ही आपको पता चल जाए कि ये कौन सी फिल्म है और कौन शर्मा रहा है। आप आए तो ख्यालें दिल नाशाद आया। आप आए तो ख्यालें दिल नाशाद आया। कितने भूले हूँ जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्यालें दिल नाशाद आया। आप आए। आपके लब पे कभी अपना भी नाम आया था। शोख नजरों से मुहब्बत का सलाम आया था। उम्र भर साथ निभाने का प्याम आया था। उम्र भर
और साथ निभाने का पयाम आया था। आपको देख के वो अहद वफा याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आई तो ख्याली दिल नाशाद आया। आप आए बुझती हुई यादों के दिए, कैसे दीवाने थे हम आपको पाने के लिए। यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए, यूं तो कुछ कम नहीं जो आपने एहसान किए। पर जो मांगे से न पाया वो सिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याले दिल नाशाद आया। आप आए आज वो बात नहीं, फिर भी कोई बात तो है। मेरे हिस्से में ये हल्की सी मुलाकात तो है। गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। गैर का हो के भी ये हुस्न मेरे साथ तो है। हाय किस वक्त मुझे कब का गिला याद आया, कितने भूले हुए जख्मों का पता याद आया। आप आए तो ख्याली दिल नाशाद आया। आप आए। जी हाँ, आपके जवाब हमें मिले हैं। माला सिन्हा ही शर्मा रही हैं और सुनील दत्त साहब गा रहे हैं फिल्म गुमराह से। और अब तक हमें पड़ोसन के भी जवाब आ रहे हैं और ऐसी बहुत सारे हमें शुभकामनाएं सब तरफ से आ रही हैं, जिसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई कह रहे हैं कि जब से होश संभाला है हम बचपन से विविध भारती सुन रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि विविध भारती सुगम और सुंदर एक सरल होती जा रही है जो हर एक श्रोता के मन को भा रही है। और हमें बहुत बहुत खुशी है कि आपको हमारे कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं। आप अपने जो भी आप इसके बारे में महसूस करते हैं आप हमें ज़रूर लिखें ताकि हम इसे और बेहतर बना सकें। और इतने जो हार्दिक शुभकामनाओं की जो बात हो रही है, तो हम आप सबके अनुरोध पे आपको सुनवाते हैं ये गीत। इस गीत के लिए किशोर कुमार को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये गीत सुनिए, पर मेरा सवाल ये है कि इस एक ऐसी फिल्म है जिसका गीत मैं अभी नहीं सुनवा रही हूँ, आपको बाद में सुनवाऊंगी। इस फिल्म में पति पत्नी दोनों रेडियो में ही गाते हैं, मोहब्बत तो करते ही हैं, फिर क्या हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो सोचिए और बताइए इस गीत और इस फिल्म के बारे में। तब तक आप सुनिए अनुरोध फिल्म से ये गीत।
आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ, आपके अनुरोध पे। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। मत पूछो औरों के दुख में ये प्रेम कभी क्यों रोता है। बस चोट किसी को लगती है और दर्द किसी को होता है। दूर कहीं कोई दर्पण टूटे, तड़प के मैं रह जाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। जिसकी करता हूँ तारीफ मैं जिसकी करता हूँ, क्या रूप है वो, क्या खुशबू है। कुछ बात नहीं ऐसी कोई, ये एक सुरों का जादू है। कोयल की एक कूक से सबके मन में भूख उठाता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। फिरता हूँ जो वो जंजीरें कैसे बनती है। ये भेद बता दूँ गीतों में तस्वीरें कैसे बनती हैं। सुंदर होठों की लाली से मैं रंग रूप चुराता हूँ। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता हूँ, मैं ये गीत सुनाता हूँ। अपने दिल की बातों से आपका दिल बहलाता हूँ। आपके अनुरोध पे। जी उम्मीद है आपको ये गीत पसंद आया होगा। और जो मैंने सवाल किया था
उस फ़िल्म के बारे में जहाँ दोनों पति-पत्नी दोनों रेडियो पर गाते हैं। जी हाँ, हमें आपके जवाब मिल चुके हैं। तो वो है फ़िल्म अभिमान जिसमें है अमिताभ बच्चन और जया भादुरी और बहुत ही खूबसूरत फ़िल्म थी। तो उसका गाना हम सुनवाते हैं पर आपको हम फिर से धन्यवाद देते हैं आप सबकी शुभकामनाओं के लिए। कोई ये कह रहा है कि विविध भारती तो पुश्तैनी धरोहर है और इसे राय की ज़रूरत नहीं है। जी नहीं, हमें बिल्कुल राय की ज़रूरत है ताकि हम हर एक कार्यक्रम को बेहतर बना सकें और आपका मनोरंजन कर सकें। तो आप ये गीत सुनिए अभिमान से, तब तक मैं नया सवाल सोचकर बैठती हूँ।
जी हाँ, अभिमान फ़िल्म से ये गीत था और फ़िल्म अभिमान में अभिमान होना तो स्वाभाविक है, पर सामान्य जीवन में अभिमान का फ़िल्मी समाधान संभव नहीं है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर समाधान भी मिल सकता है कि आप बस एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है और क्या पता थोड़ी कोशिश करें तो हमें और बेहतर समाधान मिल जाए। तो सुनते रहिए कार्यक्रम, कुछ बातें, कुछ गीत और आपकी शुभकामनाएँ आ रही हैं, इसके लिए बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। तो अब हमारे अगले सवाल का समय हो चुका है और मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल है ये एक फिल्म के बारे में है जिसे निर्देशित किया था राज खोसला ने और फिल्म का सीन कुछ ऐसा होता है कि जो नायिका है वो माइक पर गा रही होती हैं और ये जो नायक हैं ये कहीं से गुजर रहे होते हैं और जैसे ही उनकी आवाज़ वो सुनते हैं वो ठहर जाते हैं और सुनते हैं कि भाई ये कौन गीत गा रहा है और उसकी तरफ वो आकर्षित होते रहते हैं। लगता है कुछ-कुछ जवाब आना शुरू हो चुके हैं, पर मैं ये गाना आपको सुनाती हूँ, तब तक आप अपने जवाब हमें भेजते रहिए। जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात सारी सारी रात मुझे किसने सारी सारी रात मुझे किसने जगाया, जैसे कोई सपना, जैसे कोई साया, कोई नहीं लगता है, कोई मेरे साथ है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती, बड़ी लंबी रात है।
जी वाह वाह, क्या बात है! आपके जवाब तो हमें धमाधम आए जा रहे हैं। जी हाँ, फ़िल्म का नाम है सनी, जिसमें अमृता सिंह माइक पर गा रही होती हैं और सनी देओल वहाँ से गुज़र रहे होते हैं और बस ठहर जाते हैं। और किसी ने ये लिखा है कि मनीषा जी आप तो हिंट दे देती हैं गाना सुनाने के पहले ही, पर जी हम हिंट नहीं देंगे तो आप जवाब हमें कैसे देंगे? फिर आपको शिकायत होगी, मनीषा जी इतने कठिन सवाल पूछती हैं कि हम जवाब नहीं दे पाते हैं। किसी ने ये लिखा है कि हमारी भूआ जी तो विविध भारती के अलावा और कुछ सुनती ही नहीं है। चलिए जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और किसी ने ये भी कहा है कि वो हमारी और मेरी और रेणु जी की नोक-झोंक सखी सहेली में बहुत पसंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगला गीत जो मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, उसका भी आपको हिंट मैं दे ही देती हूँ कि इनकी जो मुलाकात है, नायक और नायिका की मुलाकात है, वो बहुत बारिश हो रही थी और उनकी मुलाकात हुई। और जब वो रेडियो पर जब वो गाना गाने गए और वो गा रहे थे, तो उनको वो पूरा वाक़या याद आ रहा था। चाहे वो रेशमी ज़ुल्फ़ें हों, चाहे वो तूफ़ान की बात हो, चाहे वो सिमटना हो, या जो नायिका है वो सुन रही होती है ये गीत और उसे पता है कि ये उसी के लिए गीत गाया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए कि किस फ़िल्म का है, इस फ़िल्म में किसने भूमिका निभाई है? और तब तक मैं ये गाना सुनवाती हूँ, पर ये जवाब मेरे गाना सुनाने के पहले बस ये 1 सेकंड में आ जाना चाहिए। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक अनजान हसीना से मुलाकात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, हाय वो रेशमी जुल्फों से बरसता पानी, फूल से गालों पे रुकने को तरसता पानी, दिल में तूफान उठाते हुए, दिल में तूफान उठाते हुए जज्बात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। डर के बिजली से अचानक वो लिपटना उसका, और फिर शर्म से बल खा के सिमटना उसका, कभी देखी ना सुनी ऐसी हो, कभी देखी न सुनी ऐसी तिलिस्मात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, सुर्ख आंचल को दबा कर जो निचोड़ा उसने, दिल पे जलता हुआ एक तीर सा छोड़ा उसने, आग पानी में लगाते हुए, आग पानी में लगाते हुए हालात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। मेरे नगमों में जो बसती है
वो तस्वीर थी वो नौजवानी के हंसी ख्वाब की ताबीर थी वो। आसमानों से उतर आई हो, आसमानों से उतर आई थी जो रात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, जिंदगी भर नहीं भूलेगी। बरसात की रात में अगर किसी से मुलाकात हो जाए तो वैसे भी कौन भूल सकता है। जी हाँ, ये गीत है फिल्म बरसात की रात से और इसे फिल्माया गया है भरत भूषण पर, जो ये गीत गा रहे हैं रेडियो में और सुन रही हैं मधुबाला जी। और इस गीत को गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। तो आपको जो मैं अगला गीत आपको मैं जो सुनवाने जा रही हूँ, ये फिल्म है तो अभिमान, पर ये जो गीत है इसमें कुछ लोग इस गीत को सुन रहे हैं रेडियो में। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो गीत गा रही हैं उन्होंने किस रंग की साड़ी पहनी हुई है। तो मेरे सवाल आप याद रखिएगा कि जो गीत गा रहा है उन्होंने किस रंग की साड़ी पहनी है और रेडियो में किन किन लोगों को बताया गया है कि वो ये गीत बैठकर सुन रहे हैं। तो सुनते हैं ये गीत।
जीना पिया बिना बासिया। जी, आपके जवाब हमें मिल रहे हैं। जी हाँ, फ़िल्म अभिमान से ये गीत था, पर आप लोगों ने मुझे सिर्फ़ लिखा है कि बिंदु और अमिताभ बच्चन ही ये गीत सुन रहे हैं। जी नहीं, एक और हैं उनमें से जो ये गीत सुन रहे हैं, असरानी। जी हाँ, तो कुछ एक लोगों ने लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा है, पर आपको मैं बता दूँ कि असरानी भी बैठकर मुँह लटका कर ये गीत सुन रहे हैं, क्योंकि वो भी बहुत दुखी हैं। और जिस रंग की उन्होंने साड़ी पहनी है, किन्होंने लिखा है क्रीम, किसी ने लिखा है सफ़ेद, काला बॉर्डर, उस पर फूल। जी, बहुत बारीकी से आपने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जवाबों का। और अब जो आप गीत सुनने वाले हैं ये है यसुदास की आवाज़ में। ये एक जो गीत है, आपको मुझे बताना है इस गीत को सुनने के बाद, या पहले भी बता सकते हैं, शायद क्या पता आपको याद आ जाए कि इस फिल्म का नाम क्या है, इसमें किन्होंने भूमिका निभाई थी। तो आप तैयार हैं ना सुनने के लिए? कान खुले रखिएगा। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ ओ सजना रे आरे आ। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ आरे आ आरे आ। ओस की बूंदें अखियां मूंदें कलियों का श्रृंगार करें। फूल चमन से महक पवन से लहरें तट से प्यार करें। मैं अकेला पंछी जैसा, मैं अकेला पंछी जैसा ढूंढूं तेरे मन का बसेरा। तेरे बिन सोना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ आरे आ आरे आ। समय का चल थाम के पल पल उम्र चली है जाने कहाँ। पर मैं ठहरा एक जगह पर, बाट निहारूं तेरी यहाँ। मेरे साथी होगा कहाँ, मेरे साथी होगा कहाँ, मधुर मिलन तेरा मेरा। तेरे बिन सुना मोरे मन का मंदिर, आरे आरे आ आरे आ आरे आ ओ सजना रे आरे आ। जी हाँ, बहुत ढेर सारे जवाब मेरे पास आए हैं। और किसी ने ये भी लिखा है कि गीत शिक्षा भी देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि कुछ गीत आपके दिल के तार छेड़ देते हैं, कुछ यादें ले आती हैं, कुछ गीत आपको आपका दुख भी ताज़ा कर देती है, पर साथ साथ में आपको खुशियाँ भी देती है। तो वापस आते हैं अपने सवाल के जवाब पर। जी हाँ, ये गीत था, फिल्म का नाम है सावन को आने दो, और ये फिल्माया गया था अरुण गोविल और जरीना वहाब पर। वैसे तो समय बहुत कम है और मैं कोई सवाल पूछ नहीं सकती आपसे, पर बड़ा मज़ा आया ये कार्यक्रम करके, और आप सब श्रोताओं के जवाब, शुभकामनाएं पा करके। और मुझे पता है कि हम बहुत सारे कुछ बातें हैं जो हमारे श्रोताओं ने हमें कही है, हम नहीं कह पाए समय की कमी के कारण, पर आपको जाते जाते मैं ये गीत ज़रूर सुनवाना चाहती हूँ।
आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। कुछ बातें, कुछ गीत, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम जो मैंने आपके साथ अभी किया और आपके हम अपने किसी भी श्रोता को भूलते नहीं हैं, हमेशा उन्हें याद करते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये हम नए-नए कार्यक्रम रोज़ लेकर आते हैं और आप विविध भारती, आप सुरीली धड़कन है ये, जैसे कि हम कहते आए हैं और आप ये जानते भी हैं और समझते भी हैं और मानते भी हैं। तो विविध भारती आप सुनते रहिए और इसी तरह आप अपने इस कार्यक्रम से आप जुड़ते रहें। आपको पता ही है कहाँ से जुड़ना है, www.facebook.com/vbs मुंबई। तो इंतज़ार कीजिए इस कार्यक्रम का कल फिर 1 बजे किसी और के साथ, और इसलिए अब दीजिए इजाज़त मनीषा भटनागर को।